नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। 23 फरवरी को चुनाव होंगे और 27 तारीख को काउंटिंग होगी। फिलहाल हम धनबाद में मौजूद हैं और लगातार हम कई वार्डों का भी दृश्य अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से वहां काम किया जा रहा है और किस तरह से काम हुआ है। फिलहाल हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक संजीव सिंह है। पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये भी इस बार चुनावी मैदान में है, अपनी किस्मत आजमाएंगे और मेयर पद के प्रत्याशी है। बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि सबसे पहले क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी। देखिए, प्राथमिकता तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो 6 साल के अंदर जो चुनाव नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि उस 6 साल के अंदर जो व्यवस्था बिगड़ी है, सबसे पहले उस व्यवस्था को ठीक करनी होगी। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि मैं ये धनबाद के नगर निगम क्षेत्र के या धनबाद के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी सबसे बड़ी सोच जो है वो ये है कि उसकी व्यवस्था को ठीक करना और साथ ही यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखना। लेकिन आप लगातार लोगों से भी मिल रहे होंगे, सीधा संवाद जनता से कर रहे हैं, क्या शिकायतें सबसे ज़्यादा आ रही है? देखिए, शिकायतें अभी आपको एक बात बता देते हैं कि आप देखे होंगे कि जब बहुत चर्चाएं होती हैं तो ये चर्चा होती है कि हमको ये विकास करना है, ये विकास करना है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता है कि जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन हम कैसे करेंगे, जो व्यवस्था है उसको ठीक कैसे करेंगे। तो मेरा सबसे बड़ा जो टारगेट है वो यही है कि हमको व्यवस्था को परिवर्तन करना है। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है। जो महिला है वो भी लगातार सवाल उठा रही है क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर ये सबसे बड़ा सवाल है। तो स्ट्रीट लाइट को लेकर आपने क्या सोचा है? मैडम, एक आपको ये जानकारी होगा कि इस धनबाद नगर निगम एक ऐसा नगर निगम है जिसमें फंड की कमी नहीं है, ठीक है, और सारी योजनाएं भी आती हैं। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहाँ है कि आपकी व्यवस्था नहीं है, गवर्नेंस जो है वो बढ़िया नहीं है। अगर वो बढ़िया हो जाएगा, जिसको हम या तो व्यवस्था कहें या तो गवर्नेंस कहें, अगर ये बढ़िया हो जाएगा तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अच्छा, धनबाद का जब भी जिक्र होता है तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का ये शहर है, लेकिन क्या लगता है विकास का कार्य क्यों नहीं हो पाया इस शहर में अब तक? मेरा तो फिर वही उत्तर होगा कि व्यवस्था, और व्यवस्था बदलेगी तो सब कुछ ठीक होगा। और ये व्यवस्था बदलने का मौका धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लोगों को उनके हाथ में मिला है और हम ये समझते हैं कि इस मौका को उनको छोड़ना नहीं चाहिए। इस व्यवस्था को परिवर्तन करने में उनको मदद करना चाहिए। अच्छा, इतना बड़ा शहर है, हमने देखा कि 2 ही 3 ऐसे चौराहे हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। कई पॉश इलाके हैं, कई सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए गए हैं। आए दिन चैन स्नैचिंग की भी घटना होती है, दुर्घटना भी हो जाती है। तो इसको लेकर आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? कोई ब्लूप्रिंट है आपका? देखिए, ब्लूप्रिंट आप ये समझिए कि हमारे पास ना किसी ऑफिसर की कमी है, सब लोग डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। और आप ये कहती हैं कि हमारे यहाँ ना सीसीटीवी है ना कुछ है, 2-3 चौराहों पर लगा। ये ऐसा हुआ क्यों? आज हमारे धनबाद में अगर नगर निगम क्षेत्र में एक IAS लेवल के अधिकारी हमारे उसको बैठते हैं, ठीक है, और आप जब उसको लीड करते हैं तो कोई एक ऐसी व्यवस्था होती है जो उनको रोकने का काम करता है। आखिर 6 साल किसी जनप्रतिनिधि को रोकने का काम कर दिया गया, किसी भी जनप्रतिनिधि को, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, तो वो क्यों रोका गया? इसलिए कि जो आपके पास फंड है उस फंड का हम बंदर बांट कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी लोग इस बात को मुखर होकर उठाने के लिए तैयार नहीं थे। शहर में शौचालय की तो व्यवस्था है, लेकिन कई जगहों पर ताला चढ़ा हुआ है। कई जगहों पर हमने खुद जाकर देखा पानी की व्यवस्था नहीं है। कई ऐसे बाजार है वहां पर महिलाओं को परेशानी हो रही है, उनका कहना है कि शौचालय नहीं है, तो हम कहां जाए? बिल्कुल सही बात है आपका। जब हम लोग आंकड़ों में पढ़ते हैं तो ये दिखाया जाता है, कई बार अखबार में भी इसका आंकड़ा निकलता है कि अखबार में ये दिया जाता है कि हर गली मोहल्ले में, हर चौराहे पर जो है कम से कम महिलाओं के लिए शौचालय का व्यवस्था किया जाएगा। और हमको लगता है कि कुछ जगहों पे है, लेकिन आप जब उसकी व्यवस्था को देखेंगे तो व्यवस्था के साथ आपको शर्म लगेगी। अब ये व्यवस्था क्यों है, इस पर सभी लोगों को विचार करना चाहिए। और जब वो व्यवस्था परिवर्तन होगा तो हमको लगता है, देखिए 100% करना तो किसी के बस में नहीं, ठीक है, और जिस दिन हम थोड़ा थोड़ा भी करना स्टार्ट कर देंगे तो ये सारा परिवर्तन होगा और हर जगह
आप जो शौचालय की बात कर रही हैं तो निश्चित रूप से वो व्यवस्थित होगा। शहर में आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन आपने देखा कि ट्रैफिक की समस्या जो है इससे हर एक लोग परेशान है। इसको लेकर पार्किंग की क्या व्यवस्था यहाँ पर पहले की गई थी, या फिर अगर आप जीत कर आते हैं तो आपने सोचा है कुछ वैसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो हर एक मेट्रो शहर या फिर बड़े बड़े शहर में है, जहाँ लोग एक जगह पार्किंग रहता है, वहाँ पर जाकर गाड़ी पार्क करते हैं और जो भी शॉपिंग करना है, जो भी काम है वो लोग करते हैं। देखिए मैडम, सबसे बड़ा बात यह है कि आप जैसे यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था और जो ट्रैफिक पुलिसिंग है, हम दोनों का तालमेल बिठाएं और दोनों के साथ बात करें, और बात करके, चूँकि अगर ये ट्रैफिक पुलिसिंग से अगर हम बात नहीं करें, व्यवस्थित नहीं करें, अगर एक दिन भी अगर ट्रैफिक पुलिस तैयार हो जाता है कि हमको जाम नहीं लगने देना है, लाखों लोग आ जाएंगे लेकिन कहीं आपको जाम नहीं मिलेगा। तो ये मैनेजमेंट का काम है। अब बात रही कि इस क्षेत्र में, तो ये प्लानिंग वे में तो शहर बसा नहीं, जिस तरह से बनते चला गया। अब ये हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम ये व्यवस्था कैसे करते हैं कि जहाँ पर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था हो, रोड चौड़ीकरण हो। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो लोग अभी आज 6 साल से जो ये पूरे देश में ये तीसरी सरकार है, और इस सरकार को 6 साल दूर कर दिया गया काम करने से। कोई भी चुन के आता, हम आते, कोई भी आता तो उस पर कुछ काम करता। अब काम करने का मौका तो किसी को मिला नहीं, तो इसके चलते जो अपनी व्यवस्था है, जो अधिकारी हैं वो अपनी व्यवस्था से उसको, रिसोर्सेस है, बिल्कुल है, बस यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। एकदम यूटिलाइज नहीं है। आप सिर्फ शहर के अंदर में जाइए, आप नगर निगम क्षेत्र में झरिया विधानसभा में चले जाइए, आपका कोई व्यवस्था वहाँ नगर निगम का आपको लोगों को नहीं मिल सकता है। और केंदुआ, करकेंद, कतरास, सिजुआ, ये सब चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि आप नगर निगम क्षेत्र में नहीं हैं। एक बार बहुत पहले किसी ने ये कहा था, मैं इधर एक दिन मैं किसी का सोशल मीडिया देख रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने ये लिखा गया था कि भाई आप धनबाद को थोड़ा सा छोड़ के और थोड़ा शहर के बाहर आइए और आप एक बार मोटरसाइकिल से बैठकर एक सफ़ेद कपड़े से पहन के घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप नगर निगम को कितना व्यवस्थित रखे हैं। लेकिन बारिश में ये शहर डूब जाता है। हमने देखा है कई जगहों पर सड़क और नाला एकदम इक्विवेलेंट में रहता है, पता नहीं चल पाता नाला कहाँ है, सड़क कहाँ है। ड्रेनेज की सुविधा आई थिंक नहीं है यहाँ। सबसे बड़ी बात है कि अब हम जिस परिस्थिति में काम करते हैं, तो वो हमारा काम करने का तरीका क्या है, डिपेंड उस पर करता है। तो निश्चित रूप से जो काम हुआ है वो आनन फानन में उसको कर दिया गया। अभी आप जस्ट हम लोग आ रहे थे, 8 लेन सड़क, ये 4 लेन सड़क बना हुआ है। अब कुछ दिन से जो है आप देखिए यहाँ पे एक अलग से पुल निर्माण किया जा रहा है, उसको मतलब ड्रेनेज सिस्टम को करा जाए। क्यों कि बारिश इस पिछले साल धनबाद में बहुत ज़्यादा हुई थी और उस बारिश के कारण उस क्षेत्र में जो है जल जमाव हो गया था और डूब गया था, तो उसके लिए अभी ये काम कर रहा। अब ये बताइए कि वो प्लानिंग में क्यों नहीं था? अगर आपको काम करना था तो वो प्लानिंग में क्यों नहीं था? जब अगर ये काम हुआ, जिसके भी माध्यम से हुआ हो, उसको प्लानिंग में लाना चाहिए था। अब आज आप जाइए और देखिए कि वहाँ पर कितना घंटों लग जाता है लोगों को पार करने में। तो ये परेशानी है कि जो लोग काम किए हैं या जो सिस्टम बनाया है उसको एकदम मतलब क्या कहें कि ऐसी गति को दे के रखे हैं कि जो काम बढ़िया नहीं हो पा रहा। गर्मी आते ही पानियों की किल्लत जो है वो देखने को मिलती है, हर एक वार्ड के लोग परेशान रहते हैं। इनफैक्ट अगर हम धनबाद नगर निगम की बात करेंगे तो यहाँ के भी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि अब गर्मी आ रही है, अब तो पानी की परेशानी तो होगी ही। देखिए मैडम, इसमें पानी आपका यहाँ व्यवस्था माइथन से आता है और जो व्यवस्था वहाँ से आती है उस पानी का इतना बंदर बाट होता है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहते हैं कि 40 से 50 mld पानी हम छोड़ते हैं, ठीक है। लाखों का मेंटेनेंस होता है उसका, लेकिन उस मेंटेनेंस में आप किस चीज़ पर खर्चा कर रहे हैं ये कभी सार्वजनिक तौर पर किसी को नहीं आता है, और वो डिपार्टमेंट से सारा काम होता है, तो इस पर कोई नज़र नहीं बनाता है। अब जब नज़र नहीं बनाएगा तो निश्चित रूप से गड़बड़ियाँ तो होंगी। कई जगहों पर सड़क की हालत एकदम जर्जर है, इसको लेकर क्या है? आप जितना सवाल हमसे की वो सारा व्यवस्था पर टिका हुआ है
कि अगर ये व्यवस्था रहेगी तो यही स्थिति रहेगा। रिसोर्सेज यहाँ बहुत है, आपने कहा यूटिलाइज नहीं होता है, यूटिलाइज होता तो शायद शहर के लोग खुश रहते आज। बिल्कुल बिल्कुल खुश रहते हैं मैडम, हम तो शहर की बात कर रहे हैं ना। आप कोल्डरी क्षेत्रों में चले जाइए, हम यहाँ के लोग रेवेन्यू देते हैं, उस रेवेन्यू का उनको क्या यूटिलाइज मिलता है? तो उस यूटिलाइज को तो कम से कम करना चाहिए ना, कि लोगों को कम से कम आराम मिले। हम बात करते हैं धनबाद की, तो धनबाद में सिर्फ हम प्रॉपर टाउन की बात करते हैं, लेकिन जो झरिया है, करकेंद है, केंदुआ है, कुसुंडा है, आगे आप आगे आप चल जाइए, सिजुआ चले जाइए, इन सब क्षेत्रों में आप देखिए कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। वो भी तो आपको टैक्स देते हैं, उनका भी पैसा लगता है, उनको क्या व्यवस्था मिली है? कतरास में चले जाइए, जो उधर के वार्ड है उधर, उनको क्या व्यवस्था मिलती है? तो ये सब सारी चीजें हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, टॉप 3 काम जो आप करेंगे जब आप जीत कर आएंगे, कुछ ब्लूप्रिंट या कुछ रोड मैप आपने तैयार किया है कि जीत कर आएंगे, ये टॉप 3 काम सबसे पहले यहाँ के लोगों के लिए करेंगे? मेरा एक सबसे बड़ा रीज़न है, जब बिहार में गवर्नमेंट जब नीतीश बाबू की चुनी गई थी, तो मैंने उस समय उनके इंटरव्यू को देखा था, और उन्होंने एक ही चीज़ कहा था कि गवर्नेंस नहीं है, अगर गवर्नेंस है तो सब कुछ ठीक होगा। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक संजीव सिंह थे, जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, अपनी किस्मत आजमाएंगे, मेयर पद के उम्मीदवार भी है, और इनका कहना है कि इन्होंने प्राथमिकताएं तय कर ली है कि जब ये जीत कर आएंगे तो किस तरह से काम करेंगे और यहाँ के लोगों को किस तरह से फायदा होगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को धनबाद।